श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्री हनुमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है सुदामा जी की निष्काम भक्त के संबंध में चर्चा हो रही है। कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है, जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है। वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है, वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भगवान की भक्ति करो, लेकिन भगवान के लिए करो। भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि भगवान की भक्ति आप करिए तो भगवान से कुछ मांगे नहीं, भक्ति के लिए मत करिए। भक्ति का फल जो है भगवान है, अर्थात भगवान के लिए करिए। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करिए, भगवान का भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारकानाथ के पास मांगने नहीं गए थे, सुदामा जी द्वारकानाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर के गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि वह श्री कृष्ण को अर्पण करना है। भगवान पूछते हैं कि मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? तो सुदामा देव ने विचार किया कि दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया, इसीलिए मैं दरिद्री हुआ। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया है इसलिए मैं दुखी हूँ। अमानव पाप करता है तब जो है हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। जब पाप करता है तब तो हंसता है, प्रसन्न रहता है कि हम उसको लगता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जब उसकी पाप की सजा मिलती है तब फिर जीव रोता है। तो श्री कृष्ण सुदामा देव से पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है? 15-20 दिन से वे भूखे थे, शरीर की सभी हड्डियां दिखती थी, अति दुखी थे। तब भी सुदाम देव ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। सुदाम देव ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा हुआ है, पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है। मुझे देखकर रोने लगा। सुदामा को देखते ही द्वारिकानाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा हो गई है। सुदामा सोचते हैं कन्हैया तो देखकर रोने लगा, उसका हृदय अति कोमल है, मैं अपने प्रभु को त्रास देने नहीं आया हूँ। फिर कहते हैं श्री कृष्ण सुदामा देव को बार बार पूछते हैं कि संसार में कोई अड़चन तो नहीं है, संसार कैसा चल रहा है? सुदाम देव कहते हैं आनंदमय चल रहा है, किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सुदाम देव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा ने अपना सर्वस्व दिया है। सुदाम देव यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदाम देव ने मांगा नहीं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है, भक्ति भोग के लिए मत करो। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है और भगवान नाम का जप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं, उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। उसके जीवन में सुख दुख हो, मान अपमान का कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर मन के ऊपर बहुत नहीं होता है। उसका असर जो है उसके मन के ऊपर बहुत अधिक नहीं होता है, क्योंकि सुख आता है सुख जाता है, दुख आता है दुख कायम नहीं रहता है। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, सूर्य का दर्शन करते हैं। सुख दुख बादल के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। श्री राम जय जय।